हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं माय डेवन एपिसोड का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे गोवन अपनी पावर से पानी को रोक लेता है और यहाँ पे दोई से कहती है कि सच में तुम्हारी पावर्स फिर से काम करने लग गई है। ये सुनने के बाद वो खुशी से उन दो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने प्लाट में आ जाते हैं और यहाँ पे उनका क्यूट सा रोमांस स्टार्ट होता है, जहाँ पे दो ही उसकी काफ़ी क्लोज होती है और गोवान भी उसके काफ़ी क्लोज होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे को काफ़ी इंटीमेसी वाला किस करते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और ये इनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सीन चल रहा होता है। कितने लवी डबी कपल बन चुके होते हैं ये लोग। यहाँ पे हम मॉर्निंग में गोवान को देखते हैं जो दोही को ही देख रहा होता है और वहाँ पे वो दोही के चेहरे पे हाथ से उसकी नोज़ को टच कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दोही की आंखें खुलती हैं और दोही उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा शाई फील करती है और अपने आप को कवर कर लेती है। तो ये देख करके गोवान हंसने लगता है और कहता है कि क्या कर रही हो तुम, 1 घंटे से ज़्यादा हो गए तुम्हें सोते हुए, तुम्हें उठना नहीं है क्या? तो दोही से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं इस तरह से तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। तो गोवान कहता है कि चलो हमें बाहर कॉफ़ी पे चलना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। फिर हम उन दोनों को कॉफ़ी पीते हुए एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी गोवान उसे कहता है वहाँ पे वेटर को बुला करके कि यहाँ पे कपल्स स्पेशल ट्रीट लेके आई है। तो वहाँ पे बताता है मैन वेटर कि यहाँ पे कपल्स ट्रीट आज नहीं बनती है, वो क्रिसमस के दिन ही बनती है। तो ये सुनने के बाद गोवान कहता है क्या कपल्स ट्रीट डेली नहीं बन सकती है क्या? तो दोई से समझाती है कि कोई बात नहीं, हम क्रिसमस वाले दिन आके यहाँ पे अपनी ट्रीट कर लेंगे अच्छे से। तो वो बताता है कि ठीक है चले जाओ, मैनेजर को बोलता है और ताकि कुछ अच्छा लेके आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही लड़का होता है जो प्रोस्टिक्यूटर होता है, जिसे दोई ने ब्लाइंड डेट में शादी करने के लिए बोला होता है। वो एक लड़की से वहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया होता है और कह रहा होता है कि तुम पता है मेरी एक स्टोरी है, क्योंकि मेरे पीछे एक लड़की पागलों की तरह हंटिंग डॉग बन करके पीछे पड़ी थी मुझसे शादी करने के लिए। ये सुनकर के गोवान को गुस्सा आ रहा होता है। गोवान वहाँ पे बोल देता है कि हंटिंग डॉग तो तुम बने हुए थे, खाने को देख के इस तरह से स्मेल कर रहे थे कि तुमने कभी खाना देखा ही ना हो और तुम्हें लगता है कि हंटिंग डॉग वो बनी हुई है। ये सुनने के बाद वो प्रोस्टिक्यूटर तो गुस्से में आके अपनी लड़की को, अपनी मतलब गर्लफ्रेंड होने वाली, उसको लेके चला जाता है। एम्बैरेसिंग का फील कर रहा होता है। तो यहाँ पे गोवान को गुस्सा आ रहा होता है और वो दोई से उसकी कलाई मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी कलाई दो, मैं इस इंसान को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो दोई से मना कर देती है कि रहने दो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं ही उसके पीछे पड़ी थी कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे गोवान कहता है कि तुम उसकी साइड ले रही हो? तो कहती नहीं मैं उसकी साइड क्यों लूँगी। वो उससे कहती कि जाने भी दो इस बात को, चलो मैं तुम्हें बात बताती हूँ, आज मेरा हॉलीडे है। ये सुनने के बाद गोवान काफ़ी खुश हो जाता है और कहती है कि चलो हमें एंजॉय करना चाहिए बाहर चल के। तो वो दोनों खुशी से बाहर जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फॉक्यू को बाहर देखते हैं जो कि दोही के फ्लैट के बाहर होता है, बट वहाँ पे वो कब से डोर को लॉक कर रहा होता है बट कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बट हम देखते हैं कि दोही और गोवान तो आइसक्रीम से मज़े ले रहे होते हैं और साथ में और वो दोनों कह रहे होते हैं कि हम पहली डेट पे आए हैं और कैसी जा रही है हमारी डेट। और दोही भी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आइसक्रीम तो काफ़ी अच्छी है और कॉफ़ी भी थोड़ी अच्छी रही तुम्हारे साथ, तो हमें और कुछ नया करना चाहिए। तभी वहाँ पे गोवान को फ़ोन आता है। वो कॉल किसी और का नहीं, फॉक्यू ने किया होता और कहता है कि तुम कहाँ हो, हम कब से घर के बाहर खड़े हो मैं तुम्हारे और तुम मुझे मिल नहीं रहे हो। तो वो दोही के साथ बैठा होता है और कहता है कि हम दोनों हार्ट नीवर के पास में आए हुए हैं और हम दोनों डेट पे आए हुए हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे फ़ोन कट जाता है और फॉक्यू सुनता है क्या डेट कर रहे हो वो दोनों, सच में मेरे कान तो नहीं ख़राब हो गए? अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम देखते हैं कि दोई और गोवान बहुत ही मज़े से एक दूसरे को मज़े कर रहे होते हैं। अभी वो दोनों दो कपल्स को देखते हैं जो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद गोवान कहता है कि हमें भी ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो दोई और गोवान मज़े से साइकिलिंग करने लगते हैं और यहाँ पे गोवान और दोई बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं, प्यार में होते हैं। फिर वो दोनों एक डक बोट को देखते हैं और कहते हैं कि हमें ये भी ट्राई करना चाहिए। तो दोही कहती है कि चलो। गोवान कहता है कि चलो ये भी कर लेते हैं दोनों। फिर हम नस्टन को देखते हैं जो अपनी शरारतें तो कम करना बंद ही नहीं कर रहे होते। वहाँ पे उसकी माँ पागलों की तरह सोच रही होती है कि क्या करना है मुझे, अभी मेरा दिमाग तो मर चुका है लगता है। वो कुछ सोच रही होती है, कुछ प्लान कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गोही और गोवान
टहलते हुए बातें कर रहे होते हैं, जिसमें दोई कह रही होती है कि भगवान ने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं और ये नेचर कितना प्यारा है। तो यहाँ पे गुआन कहता है कि मानव ने जो बनाया है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है और मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। तो दोई कहती है क्या तुम्हें गॉड की बनाई हुई चीज़ें पसंद नहीं है क्या? तो गुआन कहते हैं मुझे सब कुछ पसंद है बट तुमसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद दोई बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पे इन दोनों का प्यार तो भर भर के उमड़ रहा होता है। दोनों को भूख लगी होती है तो वो दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच के लिए। तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी चिप करके पिक्स ले रहा होता है बट हमें यहाँ पे दिखाया तो नहीं जाता कि कौन होता है। वहाँ पे एक वर्कर होती है जिससे वो फूड लेता है और यहाँ पे वो उसे क्यूट सा फूड देती है और जैसे डेमन देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू बोल के जाता है। वहाँ पे वो दोनों कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ कपल्स को देखते हैं जो कपल्स में उसका बॉयफ्रेंड उसे कह रहा होता है कि बेब क्या तुम क्या करोगी? तो गुआन ये सुनने के बाद तो इसे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा हबी हुआ और तुम मेरी बीवी हुई। ये सुनने के बाद तो ही हंस रही होती है और कहती है ओ माय डियर हबी, मैं तुम्हें क्यूट सा हबी बुलाऊंगी, ठीक है। फिर उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन दिखाने लगती है सनसेट का। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है कोई और नहीं, वो उसकी ही फैमिली मेम्बर नुसोन होती है जो उनकी पिक्चर्स को छुप छुप करके ले रही होती है और खुद ही उन पिक्चर्स को देखती है और कहती है लगता है मैं बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर हो चुकी हूँ कि मैं इतनी दूर से कितनी अच्छी पिक्स ली है। फिर अपने आप को मारने लगती है, कहती क्या मैं फोटोग्राफर बनने के लिए तो नहीं आई थी यहाँ पे और मैं तो यहाँ पे अपना प्लान सक्सेस करने के लिए थी। फिर हम दोई गुआन को देखते हैं जो अपने फ्लैट पे आ चुके होते हैं। तभी उन दोनों ने को बहुत ही ज़्यादा दोई को डर लगने लगता है क्योंकि वहाँ पे वही स्कैरी सॉन्ग स्टार्ट हुआ होता है। फिर उन्होंने देखते हैं कि वहाँ पे वो किलर नहीं, वहाँ पे उसकी एक आंटी आ रही होती है जो फ़ोन से बात कर रही होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, गुआन से कंसोल करने लगता है जिससे कि दोई खुश होती है। फिर वो दोनों अपने रूम में जाते हैं जहाँ पे दोई रिलैक्स कर रही होती है। तभी वहाँ पे हमारा गुआन जाता है और उसे म्यूज़िक ऑन करता है कमरे में और उसे कहता है कि तुम डांस करना पसंद करोगी? और वो उसे ही देख रही होती है, वो म्यूज़िक लगा रहा है और उसे कह रहा होता है क्या हम अब डांस कर सकते हैं, मैंने म्यूज़िक लगा दिया है। और तो यहाँ पे अपना हाथ दोई दे देती है उसे और यहाँ पे गुआन हील्स को निकालता है और फिर उसके पैरों को अपने पैरों पे रख कर के क्यूट सा कपल डांस कर रहा होता है जिसमें दोई भी काफ़ी खुश होती है उसके साथ और वो भी काफ़ी खुश होते हैं। वो दोनों अपने लबी डबी सीन्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल के जैसे। तो इसे कह रही होती है कि तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहती, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान हो। इसे कह के हक कर लेती है और यहीं पे हम देखते हैं कि फ्लैट के नीचे नुसोन उनकी पिक्चर्स लेते हुए सो गई होती है और वो कह रही होती है कि क्या मैं क्या कर रही हूँ और अपने सर पे मारती है, कहती कि मैं सच में एक पागल औरतों की तरह काम करी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं ये सब नहीं करूँगी। और वहाँ से फिर चली जाती है। फिर हम अगले सीन में सॉकमन को देखते हैं जो कि गोल्फ खेल रहा होता है और वहाँ पे कंपनी के लोग भी होते हैं और उसका बेटा डायजॉन भी होता है। वो बहुत ही हाई फेंकता है और वो कंपनी के वहाँ पे मैनेजर्स कह रहे होते हैं कि सर आपको चेयरमैन बनाने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। तो सॉकमन कह रहा होता है कि मैंने उसके लिए तुम्हें सारे पैसे खिलाए तो हैं और वो काम तुम लोगों का है। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं भी अपने बेटे को अपने जैसा बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है। दाइजोंग ये सब सुन करके खुश तो नहीं लग रहा होता है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं कार से, तो वहाँ पे सॉकमन को पास्ट का सीन याद आता है जिसमें मिस गू नहाते हुए कह रही होती है कि मुझे अपने पाप धोने हैं। ये सब कुछ सॉकमन ने देखा था और सॉकमन को उसको समझ तो नहीं आया था। तभी सॉकमन दोजन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी मुझे क्यों नहीं पसंद करती है। तो वहाँ पे दोजन बताता है कि वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती क्योंकि हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आ रहा होता है बट वो नहीं देखता है और तभी वो दाजन के दूसरे फ़ोन में मैसेज आता है। तो वो सॉकमन कहते हैं कि तुमने 2 फ़ोन रखा है। तो बताता है कि हाँ मैंने 2 फ़ोन रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियों से मिलना होता है। तभी हम देखते हैं कि किलर के फ़ोन पर भी मैसेज आता है और वो किलर कौन होता है वो हमें नहीं बताया जाता है और उसका फेस अभी भी रिवील नहीं किया गया होता इस ड्रामे में। हम मॉर्निंग में दोई को उसकी बालकनी में देखते हैं जहाँ पे वो काफ़ी सही होती है, मतलब काफ़ी फ्रेश फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे हमारा गुआन उसे पीछे से आके हक कर लेता है और कहता है कि मॉर्निंग में तुम यहाँ पे क्या कर रही है डार्लिंग। तो वो कहती है तुम्हें याद कर रही होती है यहाँ पे। तो वो काफ़ी खुशी से कहता है अच्छा तुम मेरे बारे में सोच रही थी, और उसे कहता है कि तुम्हें आज एक दिन की और हॉलीडे ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोई काफ़ी हंस रही होती है, कहती है कि अच्छा मुझे हॉलीडे लेना चाहिए। तब इसके फ़ोन पे मिसिन का कॉल आता है और बताती है कि सॉकमन ने उसे डॉक्यूमेंट भेज दिया है साइन करने के लिए। वो दोनों कंपनी में आ जाते हैं और वहाँ पे
गुवान दोई से कहता है कि तुम सच में ये जो कर रही हो ठीक है। तो दोई से कहती है कि हाँ ये ठीक है। गुवान से मना करता है कि तुम इस पेपर पे साइन मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से ये सब कुछ मत अपनी लाइफ इस तरह से छोड़ दो। तो यहाँ पे दोई से कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में चुना है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे गुवान उसे समझा रहा होता है कि देखो मैं अभी ठीक हो चुका हूँ और हम लोग हर फाइट से लड़ सकते हैं। तो गुवान उसे कहता है, तो दोई से कहती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गुवान से कहता है क्या तुम गिव अप कर रही हो, क्या तुम्हें उस कल्प्रिट को नहीं पकड़ना जिसने तुम पर अटैक किया था और जिसने मेरे साथ अटैक किया था। तो दोई से कहती है कि ठीक है कि हम उसे पकड़ लेंगे। तो गुवान से कहता है कि हम इस कल्प्रिट को पकड़ने के बाद जो तुम दोई से हाँ बोलती थी, तभी गुवान उसकी हाँ कलाई पकड़ के अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है तभी, बट उसकी पावर नहीं काम कर रही होती। तो गुवान से कहता है कि मैं तो पूरे दिन तुम्हारे साथ था, फिर मेरी पावर्स क्यों नहीं काम कर रही हैं। तभी वहाँ पे स्यूकमिन और सीन आ जाती है और स्यूकमिन उसको देखता है इस तरह से। तो दोई अपनी कलाई पीछे कर लेती है और स्यूकमिन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है इंपॉर्टेंट। तो गुवान बाहर आ जाता है और गुवान गुस्से में अपनी जूस बना रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है कि वो स्यूकमिन का बच्चा क्यों बार बार आ जाता है, उसे कोई काम नहीं होता है। ये सब कुछ वो कंपनी के कलीग्स भी देख रहे होते हैं, कहते हैं कि कुछ फिशी है, क्योंकि इतनी बड़े अटैक के बाद हमारा मिस्टर गुवान कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या उनके पास कोई सीक्रेट है जैसे कि वो अपनी हेल्थ को बना रखे हैं क्या। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है गुवान, तो वो लोग छुप चुके होते हैं, जब जाते हैं अब वो कंपनी के लोग अभी भी उसी के बारे में बातें कर रहे थे। गुवान अपनी ड्रिंक लेके चला जाता है, तो वो तीनों कहते हैं क्या उसके सीक्रेट बॉडी का राज यही है कि वो जो ये ड्रिंक पी रहा है। तो तीनों के तीनों उस ड्रिंक को बना करके उस ड्रिंक का सिप ले रहे होते हैं और कहते हैं कि वाह कितना फ्रेश फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि दोही और स्यूकमिन बातें कर रहे होते हैं और स्यूकमिन से कह रहा होता है कि जो तुमने फैसला लिया है क्या तुम्हें लगता है वो ठीक है। तो उसे कहती कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो अभी भी गुवान के बारे में उससे बात कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें तो टैटूज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, जब हम लोग यूएस में रहते थे तो तुम्हें टैटू बनवाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो दोई से कहती कि मैंने ड्रिंक करने के बाद बस इनके साथ गई थी तो वहाँ पे मुझे बनवा लिया और मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ बिल्कुल। उससे कहता है कि तुम सच में खुश हो ये फैसला लेके। तो वहाँ पे दोई से कहती कि हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। फिर स्यूकमिन बाहर जा रहा होता है और गुवान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो गुवान कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो तुम्हें बाहर आके बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम डेमंस वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। उनसे कहता है कि मेरा इंटरेस्ट तुम में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो गुवान उसे देख के कहता है क्या तुम्हारा इंटरेस्ट आदमियों में है क्या, कितनी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। स्यूकमिन उसे कहता है कि तुम मेरा दिमाग भटकाने की कोशिश मत करो, देखना मैं तुम्हारी सच्चाई बाहर ले आके रहूँगा। गुवान उसे कहता है कि ठीक है जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। स्यूकमिन से कह रहा होता है कि तुम इस रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ जाती, तुम तो दोही को प्यार नहीं करते। तो वो कहता है कि मैं दोही को प्यार क्यों नहीं करता, तुम्हें किसने बताया। तो यहाँ पे स्यूकमिन से कह रहा होता है कि तुम्हारी रिकवरी इतने बाहर आने का क्या। इनमें हम दोही को देखते हैं जो उस फॉर्म पे स्टैंप लगा करके सिग्नेचर कर चुकी होती है और मैं सन कह रही होती कि एक बार और सोच लो मैम। तो वहाँ पे दोही कहती कि नहीं हो चुका है और यहाँ पे मिस सीन दोही को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। तो दोही से कहती है कि इस एनुअल को लेने से पहले क्या हम लोग एक ड्रिंक कर सकते हैं शाम को। तो यहाँ पे मिस सीन तो मना ही कर रही होती है, बट लास्ट में एटलीस्ट मानी जाती कि चलो ठीक है सिर्फ 1 ड्रिंक करेंगे हम दोनों। तो ये भी खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स न्यूज़ को देख रहे होते हैं जिसमें दोही ने सारा कंपनी वर्क्स कंप्लीट कर लिया होता है और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है कि लगता है सच में दोही ने गिव अप कर दिया है। वहाँ पे तभी गुवान आ जाता है और कहता है कि तुम लोग उस कल्प्रिट का चेहरा ड्रॉ कर सकते हो। तो वहाँ पे ऑफिसर उस कल्प्रिट का चेहरा ड्रॉ कर देता है हाफ फेस। तो वहाँ पे गुवान कहता है कि हाँ ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, इसका तुम कंप्लीट चेहरा ड्रॉ करो और वो कंप्लीट चेहरा भी ड्रॉ कर देते हैं वो दोनों। तभी वो कहता है कि बिल्कुल ये परफेक्ट। हम उन गुंडों को देखते हैं जो गुवान के सुन्नी ग्रुप में होते हैं, उन लोग वहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छे से सफाई करो क्योंकि हमारे बॉस को ये उनका ऑफिस काफ़ी अच्छा लगना चाहिए। और वो लोग इस तरह से स्कैरी तरह से सफाई कर रहे होते हैं कि जो लोग वहाँ पे होते हैं उन्हें भी डरा रहे होते हैं। और वो सब कुछ पार्क देखने के बाद पार्क तुरंत ही कॉल करता है गुवान के पास, बॉस जल्दी से यहाँ आ जाओ नहीं तो बहुत अनर्थ होने वाला है। तभी देखते हैं कि गुवान आ जाता है और सारे के सारे गुंडे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमारे बॉस आ गए और सभी उसने ग्रेट भी करते हैं और कहते हैं कि बॉस। तभी गुवान वहाँ पे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा है कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ और कहने लगता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉस बनूँ तो तुम लोगों को मेरा एक टास्क कंप्लीट करना होगा। वो लोग इस टास्क को सुन के खुश हो रहे होते हैं। तो गुवान से कहता है कि हमारा टास्क ये है कि तुम्हें एक किलर को पकड़ना है और तुम्हें उस किलर को पकड़ करके जल्दी से मेरे पास लाना होगा। अगर तुम लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम लोगों का ऑफिशियली बॉस बन जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो डॉग्स गुंडे सारे खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमें नया टास्क मिला रहा है, वो अभी हमारे बॉस ने हमें पहली बार टास्क दिया और हमें कंप्लीट करना होगा। तो गुवान उन लोगों को एक कसरत भी रखता है, कहता अगर तुम लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हारा बॉस कभी भी नहीं बनूंगा। और वो
किलर का पोस्टर लेकर के वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे गायोन गुआन के पास आती है और कहती कि मुझे तुमसे बात करना है, और गायोन से कह रही होती है कि तुमने अभी तक दोही को क्यों नहीं छोड़ा है, तुम क्या चाहते हो, उसके साथ रह करके अपनी पावर्स को खोना चाहते हो। तुम पता है ना तुम्हारी पावर्स धीरे धीरे जा रही हैं और तुम इस तरह से करते रहे तो तुम बिल्कुल इंसान बन जाओगे और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और तुम देखना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो गुआन उसे कहता है कि मैं दोही पे कभी भी गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद गायोन का दिल टूट जाता है और रोने लगती है। तो वहाँ पे पाक्यू आता है और उसे कहता है क्या तुम उसे खुश रहने देना चाहती हो, क्यों ना हम लोग उसे उन दोनों को अकेला छोड़ दें। तो गायोन उसे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, देखना। फिर हम देखते हैं कि दोही और मिस सीन दोनों एक ड्रिंक पी रहे होते जिसमें मिस सीन तो डरते डरते ही एक ड्रिंक को ले रही होती है और कहती है कि मुझसे नहीं पिया जाएगा। तो ये कहती है कि चेयर्स चलो यार। फिर वो लोग एक ड्रिंक करते हैं और एक ड्रिंक करने के बाद तो मिस से दोही और भी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं खुशी से। फिर वहाँ पे हम देखते हैं गुआन के फ़ोन पे कॉल आता है, वो किसी और का नहीं, वो दोही का ही होता है और वो दोही को लेने के लिए जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि दोही तो बिल्कुल ड्रंक के नशे में चूर होती है जो वहाँ पे गाने गा रही होती है और मस्तीन भी उसकी बातों को सुन करके खुश होती है। वहाँ पे वो मस्तीन को वो गुआन समझ रही होती है और उसे कह रही होती है ओ मेरे गुआन मेरे सामने है और मुझे हक भी नहीं कर रही हूँ, मुझे हक करो ना गुआन। ये सब कुछ गुआन देख करके तो काफ़ी हंस रहा होता है और दोही भी हंस रही होती है। कहती है गुआन मैं तुम्हें हक नहीं कर पा रही हूँ मेरा प्यारा हब्बी, तुमने ड्रिंक कर लिया। वो सब कुछ मिसिन को गुआन समझ करके इतनी हंस मजाक कर रही होती है और ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही होती है। गुआन ये सब देख रहा होता है, कहता है क्या कर लिया है तुमने, और उसे पकड़ता है, गिरने वाली होती है और उसे कहती है देखो गुआन मैं कैसी लग रही हूँ, क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रही होती है। गुआन ये सब देख करके तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और कहता है कि चलो अभी चलना है हमें। फिर वो मिसिन जा रही होती है तो वो कहती है दोही से कि एक ड्रिंक हमें और कर लेना चाहिए। तभी गुआन वहाँ पे पाक्यू को बुला लेता है। पाक्यू मिसिन को संभालता है और वो पाक्यू कह रहा होता है कि देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है। यहाँ पे मिसिन पाक्यू के साथ बहुत ही ज़्यादा फनी हरकतें कर रही होती है, उसे परेशान कर रही होती है। गुआन दोही को घर लेके जाता है और पाक्यू सिन को घर ले जाता है। दोही गुआन से कह रही होती माय डियर हबी आई लव यू सो मच। यहाँ पे गुआन भी उसे भी बोल रहा होता है और फिर वो दोनों उसे हक करके घर लेके जा रहा होता है और वो दोही उसे कह रही होती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैडम जी मेरे साथ है और मेरी फैमिली बन चुकी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सिन और पाक्यू को, जहाँ पे पाक्यू से घर का एड्रेस पूछ रहा होता है तो सिन उसे कहती क्या मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस क्यों बताऊँ, तुम स्कम्बर्ग हो, तुम मेरे घर में कभी भी आ सकते हो। तो पाक्यू कहता है भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सिर्फ घर छोड़ना चाहता हूँ। तो सिन कहती क्या तुम मुझे घर छोड़ना चाहते हो, मेरे घर तुम क्यों जाना चाहते हो। पाक्यू से कहते हुए तो सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचाना चाहती हूँ मेरी बहन, मुझे परेशान मत कर। बट सिन तो से इतना परेशान कह रही होती, कहती कि तुम मुझे पहले स्माइल करके दिखाओ। तो पाक्यू वहाँ पे उसे अपनी स्माइल दिखाते हुए कहता है भगवान। फिर वो मून को देखता है कि मून तो पूरा का पूरा फुल हो रहा है। फिर वो देखता है कि भी 2 दिन बच्चे में पूर्णिमा की रात आनी, तभी वहाँ पे सिन गिर जाती है। फिर हम उन गुंडों को देखते हैं जो किलर को पकड़ने के लिए अपनी जी जान पे जान लगा रहे होते हैं, बट उन्हें किलर नहीं मिल रहा होता है। पुलिस ऑफिसर्स भी उस क्रिमिनल का फेस रिकॉग्नाइज करने में लगे होते हैं और उन्हें पता चलता था कि वो गुंडा कौन है। अब गुंडा कोई और नहीं, उसका नाम गुंगचुल है और वो गुंगचुल जो किलर होता है ना वो मेन किलर के पास गया होता है और उनसे बता रहा होता है कि मुझे गुआन ने मेरा चेहरा देख लिया है और वो ये बोल करके हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे वो पीछे से किलर आके उस किलर का गला दबाने लगता है और उसमें पता चलता है वो किलर कोई और नहीं, वो किलर सियोकमिन होता है। किलर सियोकमिन से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो और वो किसी तरह से उसे छुड़वा करके वहाँ से भागता है और भाग करके कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और वहाँ पे बंद करके हंस रहा होता है। तभी सियोकमिन बाहर से मिट्टी का तेल गिरा करके उस कमरे में आग लगा देता है, जिसकी वजह से किलर की मौत हो जाती है और किलर बाहर निकलने की कोशिश तो करता है बट नहीं निकल पाता है, पूरे कमरे में आग लग जाता है। सब करने के बाद सियोकमिन तो साइको की तरह हंस रहा होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस जो से डांट रही और कहती है कि मैंने कैसी औलाद पैदा करी जो एक किलर है। ये सुन करके वहाँ पे हमें याद दिखाया जाता है कि किलर कोई और नहीं सियोकमिन नहीं, मिस जो की टैबलेट्स बदली होती है और उस लेटर को भी जलाया होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि ये कैसा औलाद है मेरा जिसने एक आदमी को मारा है, और उस ये सोच रहा होता है सियोकमिन की सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ होते हुए वो दोही को कैसे दे सकती है। और फिर हम देखते हैं ये वही किलर है जिसने डेमन वाली बुक भी पढ़ी होती है और ये सब दिखा करके वो इतना ज़्यादा हंस रहा होता साइको की तरह कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। दोही का हैंगओवर तो उतर ही नहीं होता। वहाँ पे गुआन आता और कहता है कि क्या हुआ, तुमने ड्रिंक नहीं पी अपनी, और ऐसे हैंगओवर पर ड्रिंक देता है। तो दोही कहती है कि मैं कोई भी गलत काम तो कर ही नहीं सकती, मैंने थोड़ी ड्रिंक पी है। तभी दोही के फ़ोन पे कॉल आ रही होती है और
दोई उठाती है फ़ोन को, तो वो फ़ोन पुलिस ऑफिसर का होता है और गुआन का भी फ़ोन आता है, जिसमें वो उन्हें फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमें उस क्रिमिनल का आइडेंटिटी पता चल गई। और पुलिस ऑफिसर भी बताता है कि हमें उस क्रिमिनल की आइडेंटिटी पता चल चुकी है। पुलिस वाले उस गुंडे के घर जाते हैं, बट वहाँ पे सब कुछ जल चुका होता है। उन्हें पता चलता है कि किलर भी इस घर में जल करके मर चुका है। ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर गुआन और दोही को भी बताता है और कहते हैं कि उस पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे जो ये सब कुछ कर रहा होता है। गुआन को पिक्चर दिखाता है जिसमें उस किलर की बॉडी पे एक खंजर लगा होता है। इस खंजर को देख करके गुआन को याद आता है कि उसी खंजर से तो उस किलर ने उस पर मारा था। तो गुआन वहाँ पे कहता है कि तुम सिर्फ उनके साथ घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो दोही से पूछती है पर तुम कहाँ जा रहे हो? तो गुआन कहता है कि मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। गुआन सोनोल फाउंडेशन में आता है, वहाँ पे अपनी चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तो बाकी कहता है कि सर आप क्या ढूंढ रहे हो? तो तभी वो बेंच के नीचे देखता है कि वहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है। इस डिवाइस को निकालता और कहता है कि इस डिवाइस की वजह से ही किलर ने मेरे बारे में पता चल गया था कि मुझे क्या है, और वो मेरे बारे में जान करके उसने मेरे पर अटैक किया था। बाकी कहते हैं कि क्या सच में? अगले ही सीन में हम किमसरा को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के ज्वेलरी क्लब्स को देख करके उसके परवेंट से ही क्या है। यहाँ पे सुखमिन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम उठ चुकी हो, तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? तो वहाँ पे किमचन कहते कि हाँ मैं बस जा रही हूँ। वहाँ से वो चली जाती है और सुखमिन भी उस क्लब्स को देख रहा होता है, बट वो कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। हम सुखमिन और दोई को देखते जो साथ में जा रहे थे। तो सुखमिन से कहता है कि तुम जो कर रही हो ठीक है? तो उसने दोई कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि किलर कौन है? तो दोई से बताती कि दोई कि गुआन ने किलर को देखा था, जिससे वजह से हमने किलर को ढूंढा, बट किलर मर चुका है। तो यहाँ सुखमिन से कह रही कि तुम अभी भी गुआन पे सस्पेक्ट कर रहे हो और तुम्हें क्यों लगता है कि वो गलत है? पता है तुम्हें, हमेशा उसने मुझे बचाया है और वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अगले सीन में गुआन को देखते हैं जो बता रहा होता है कि वो किलर इकलौता नहीं था, उसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल चुका था और उस किलर के पीछे कोई और भी है जो ये काम करा रहा है। तभी गुआन अपनी क्लॉक्स को देखता है, उसे सारी क्लॉक्स रुक चुकी होती हैं। वहाँ पे उसकी पावर्स भी चली जाती है। उसने समझ नहीं पाता कि सारी क्लॉक्स रुक क्यों गई हैं। तभी वो अपनी पावर्स को भी यूज़ करने की कोशिश करता है, बट उसकी पावर्स भी चली जा चुकी है और वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका होता है। फिर वो दौड़ के हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाके देखता है कि क्या वो लड़की जिंदा है जिसके साथ उसने डील करी थी उसकी माँ के साथ। तो वो देखता है कि यून साई जो उसकी माँ होती है, वहाँ पे वो लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि यून साई की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और तभी देखता है, फिर वो वापस जाता है। यून साई वो बच्ची होती है जिसकी जान बचाने के लिए उसने उसके पेरेंट्स के साथ डील करी होती है। और वो देखता है कि वहाँ पे उसकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। फिर वो वापस सोनिहोल फाउंडेशन जाता है और देखता है कि वहाँ पे उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जल चुके होते हैं और उसे कुछ नहीं समझ में आता है। फिर वो उसी बेकर के पास जाता है जिसने कहा था कि तुम्हारी पावर्स फ्लिक हो रही। बेकर उसे एक ऐसी जगह पे लाती जहाँ पे सभी लोग उसे मैम कह रहे होते हैं और सभी लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो गुआन उसे कहता है कि ये जगह सही है जो जहाँ पे हमें बात कर रहे होते हैं, बात कर रहे हैं। तो सभी लोग उसे वो कहते हैं कि हाँ ये जगह बहुत अच्छी है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, और सभी लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। फिर हमें देखा जाता है कि वो बेगर को सभी लोग एक अच्छी और हॉट मैडम समझ रहे हैं। और फिर गुआन से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता है मेरे बारे में? तो कहती है कि मैं वो हूँ जिसके बारे में जिसने तुम्हें पावर दी है। और फिर वो अपनी उंगली फ्लिक करती है और वहाँ के इन्वायरमेंट्स को बदलती जाती है, जिसको देखने के बाद गुआन से कहता है कि तुम सच में मेरी तो एक डेमन हो क्या? तो वो कहती कि नहीं मैं डेमन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें पावर देती है, मतलब मैं गॉड हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम गॉड हो? तो यहाँ पे वो बेगर कहती है कि नहीं मैं गॉड हूँ, बट लोग मुझे यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, मुझे बहुत नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे वो बताती है कि तुम्हारी पावर जा चुकी है और तुम अपनी पावर्स दोबारा नहीं पा सकते हो। तो गुआन से कहता है कि कोई ऑप्शन तो होगा ना अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए। तो वो उसे बताती है कि जिस लड़की के पास तुम्हारी पावर गई है और उसे मरना होगा और तभी तुम्हें पावर्स मिल सकती हैं। तो गुआन उसे कहता है कि मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, मैं तुम्हें को नहीं मरने दे सकता और मुझे माफ़ करना। तो वो कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स पाने के लिए तुम्हें इतना करना पड़ेगा। फिर अगले ही सीन में हम गयन को देखते हैं जो बाहर निकल रही होती। तभी सुखमिन आता और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। तो वहाँ पे सुखमिन से पूछता है कि तुम गोहन को कैसे जानती हो? तो वो बताती है कि गोहन को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। और
गान भी पूछती है तुम्हारा तो ये साथ लगता है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो वो सुकमिन कहता है कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा। तो गान कहती लगता है तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन सेम ही है। गान यहाँ पे सुकमिन को सब कुछ बता देती है कि गोवान एक डेविल है जो लोगों से कांटेक्ट करता है और उन्हें फिर नर्क में भेजता है उनके किए हुए कर्मों को। ये सुनने के बाद सुकमिन तो शॉक होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे कि दो ही हमारी बहुत ही ज़्यादा यहीं पे गाइस इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइस।